क्लास 8 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। सबसे पहले जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके जानने के लिए पहले दो टर्म हम लोगों को जानना पड़ेगा। एक कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। अब कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, ये जानने के लिए जानिए। कांस्टेंट यानी कि जो चीज़ फिक्स हो, तो ऐसा भी कोई भी क्वांटिटी या ऐसा कोई भी चीज़ जिसका वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, जिसका वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, वैसे चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। जैसे कि कोई भी नंबर्स है, जितने भी नंबर्स हमारे आते हैं, आइदर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, 5 ले लिए, 3 ले लिए, 2 लिए, -2, -7, -8, etc। जो भी हम लोग जितने भी नंबर लेते हैं वो नंबर क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। अब वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज़ वेरिएबल। तो ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड। अगर किसी भी चीज़ का वैल्यू फिक्स नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, वेरिएबल। अब यहाँ पे जानना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है वो हम लोग डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट से। जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे वेरिएबल है। आइदर ABC से लेकर के XYZ तक जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो सारे के सारे अल्फ़ाबेट हमारे क्या हो जाते हैं, वेरिएबल। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का तो सिस्टम समझ गए हम लोग कि कांस्टेंट किसको बोले। तो ऐसा कोई भी चीज़ जिसका वैल्यू फिक्स है, जितने भी नंबर होते हैं वो सारे कांस्टेंट में आ गए। और वेरिएबल वो हो गए जिनका वैल्यू फिक्स नहीं है, यानी कि जैसे कि हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो अल्फ़ाबेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किनसे, तो अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट करते हैं किसको, तो वेरिएबल्स को। अब जानिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल अगर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड से कनेक्टेड है। ध्यान रखना है कि कांस्टेंट और वेरिएबल अगर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड से कनेक्टेड है तो वैसा जो टर्म प्रोड्यूस होगा, वैसा जो एक्सप्रेशन आएगा, वैसे एक्सप्रेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि हम एग्जांपल लेते हैं एक 4 + x। अब यहाँ पे 4 जो है, 4 क्या हो गया, तो 4 एक कांस्टेंट है और x क्या है, तो x हो गया एक वेरिएबल और ये प्लस है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में प्लस के थ्रू कनेक्टेड है, तो ये बन गया क्या, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। जैसे कोई नंबर दिया हुआ है 5, उसमें से हम लोग y को माइनस कर लिए, तो 5 - y हो गया। तो यहाँ पे जो 5 है वो कांस्टेंट, y जो है वो वेरिएबल, और दोनों कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में कैसे कनेक्टेड है, तो माइनस के थ्रू। तो ये भी मेरा क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई नंबर हम ले लिए -2, इस -2 को मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग
बी से। अब बी क्या हो गया, एक अल्फ़ाबेट है, तो अल्फ़ाबेट किसको रिप्रेजेंट करता है, तो अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल को। और -2 क्या हो गया, तो एक कांस्टेंट। तो कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में कैसे कनेक्टेड है, तो मल्टीप्लाई के थ्रू। तो ये भी क्या बन गया मेरे लिए, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके अलावा एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे 5, कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे x डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है, तो -5 कांस्टेंट और x क्या हो गया, वेरिएबल। अब x और 5 जो है कैसे कनेक्टेड है, तो x और 5 कनेक्टेड है आपस में डिवाइड से, इसीलिए ये भी क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो इस बात का हमको ध्यान में रखना है कि कांस्टेंट यानी कि जितने भी नंबर्स हैं, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन में हो, या फिर रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, मतलब नहीं है कि कौन सा नंबर, अगर कोई भी नंबर है और उसके साथ हम लोग वेरिएबल को क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। तो कांस्टेंट और वेरिएबल को कैसे ज्वाइन कर दिए, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के थ्रू। तो ये दोनों मिला करके मेरा क्या बन जाता है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब कुछ अलग टाइप का एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए एग्जांपल हम लोग लिए 4x + 3 - 2y। अब यहाँ पे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं, ये जानने के लिए देखिए कि यहाँ पे कांस्टेंट है और वेरिएबल है या नहीं है। तो कांस्टेंट प्रेजेंट है कौन कौन सा, 4 + 3 और -2। ये सब मेरे लिए क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। और वेरिएबल यहाँ पे कौन कौन से प्रेजेंट है, तो x और y। तो कांस्टेंट भी प्रेजेंट है और वेरिएबल भी प्रेजेंट है। अब अगर हम इस 4x को देखें तो ये 4x आपस में कैसे कनेक्टेड है, तो 4 और x आपस में कनेक्टेड है मल्टीप्लाई के थ्रू। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब 2y को देखें तो 2y भी कैसे कनेक्टेड है, तो 2y भी कनेक्टेड है 2 × y यानी कि मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो ये टोटल मिल करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड के थ्रू कनेक्टेड हैं, इसीलिए ये सारे चीज़ मिल करके क्या बन गए, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म्स। अब टर्म क्या होता है, व्हाट इज टर्म, तो उसको जानने के लिए सबसे पहले जानिए कि मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल को हम लोग कैसे ज्वाइन कर रहे थे, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के थ्रू ज्वाइन कर रहे थे। इसके अलावा तो हम लोग की कोई और तरीका यूज़ करके ज्वाइन नहीं कर रहे थे। तो टर्म जब हम लोग पहचानेंगे तो वहाँ पे हम लोग बस प्लस और माइनस को ध्यान रखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं सो जानिए। जैसे हम कुछ लिखते हैं यहाँ पे, एक एग्जाम्पल 7। अब 7 यहाँ पे अकेला है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 × x क्या हो गया, 7x। अब यहाँ पे हम पहले ही बोल दिए थे कि हम किसको नेग्लेक्ट कर देंगे,
मल्टीप्लाई और डिवाइड को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 7 और x आपस में कैसे कनेक्टेड है, मल्टीप्लाई के थ्रू। तो उस कंडीशन में ये कितना टर्म हो गया, 1 टर्म हो गया, एक टर्म हो गया ये, ठीक है। जैसे यही था मेरे पास 7 और x, 7x, इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, 1 को ऐड कर देते हैं, यानी कि 7x प्लस 1। तो यहाँ पे ये कितना टर्म हो गया, तो इस कंडीशन में ये 2 टर्म हो गया, 7x एक टर्म और 1 दूसरा टर्म। ध्यान रखना है कि टर्म्स जो होता है वो हमारा प्लस और माइनस से सेपरेट होता है, हमेशा या तो प्लस से सेपरेट होगा या फिर माइनस से सेपरेट होगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड का वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं है। तो यहाँ पे कितना टर्म हो गया, तो यहाँ पे हो गए 2 टर्म, कौन कौन से, एक 7x और दूसरा प्लस 1। अब जैसे कोई नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 3x² माइनस 5x प्लस 4। अब यहाँ पे कितने टर्म है, तो यहाँ पे टर्म देखना है, तो इस वाले में 3 इंटू x² है, यहाँ पे 5 इंटू x है, और ये क्या है मेरे पास 4 है। तो यहाँ पे कितने टर्म हुए, तो यहाँ पे 3 टर्म हो गए, एक 3x², एक 5x और एक 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टर्म हो गए, तो यहाँ पे हो गए 3 टर्म्स। इस बात का हमको हमेशा से ध्यान रखना है कि टर्म जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर में आता है वो हमारा हमेशा प्लस और माइनस से सेपरेट होगा, कभी भी मल्टीप्लाई और डिवाइड का वहाँ पे किसी भी तरह का काम नहीं होता है। जैसे हम लिख दिए 5x, तो ये कितना टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। अगर हम लिख दिए x डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम एग्जांपल लिए x² बाई 4 प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पे कितने टर्म है, तो यहाँ पे x² बाई 4 जो होगा वो एक टर्म होगा, क्योंकि फिर यहाँ पे x² और 4 आपस में कैसे कनेक्टेड है, तो डिवाइड के थ्रू कनेक्टेड है, और डिवाइड को हमको लेना नहीं है, डिवाइड कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं। 3x क्या हो जाएगा, दूसरा टर्म, और 2 तीसरा टर्म। तो यहाँ पे फिर से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 3 टर्म्स हो गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है ये तो हम लोग यहाँ पे निकालना सीख लिए कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब फैक्टर क्या होता है, फैक्टर का मामला यहाँ पे क्या है, तो फैक्टर के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ रहे थे जिस समय हम लोग मल्टीपल्स एंड फैक्टर पढ़ रहे थे। जैसे 8 हम लिए, कोई नंबर लिए 8, अब इसका फैक्टर क्या क्या होगा, फैक्टर का मतलब कि ये 8 किस किस नंबर से डिविजिबल होगा, तो 2, 4 और 8। हमारा 8 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है। तो ये 2, 4 और 8 जो हो गए इस 8 के फैक्टर्स हो गए। तो फैक्टर तो हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को फैक्टर किसके बारे में पढ़ना है, तो फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है किसका, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर के बारे में पढ़ना है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टर हम लोग किस तरह से देखेंगे, तो मान लीजिए कि हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं 4x
वाई। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा गया। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टर क्या क्या होगा, तो यहाँ पे जो फैक्टर देखेंगे, पहला फैक्टर हो जाएगा 4, दूसरा फैक्टर हो जाएगा x और तीसरा फैक्टर हो जाएगा y। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लिखे -3x²y। अब यहाँ पे फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कितने फैक्टर होते हैं वो देखिए। पहला फैक्टर हो जाएगा -3, x कितनी बार है, अब यहाँ पे x 2 बार है तो हम 2 लिखेंगे। x 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है, इसीलिए x को हम कितने बार लिखे, 2 बार लिखे। और साथ में क्या चीज़ है, y। तो यहाँ पे कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए, -3x, x और y। ठीक है, एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे कि हम लिखे 4x² प्लस 3yz। अब यहाँ पे जो हम लोग नंबर लिखे या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे, इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा। तो पहले वाले को अगर देखते हैं तो पहले वाले में कितने फैक्टर होंगे, तो पहला तो हो गया 4, x कितनी बार है, तो x 2 बार है, तो यहाँ पे भी हम x को कितने बार लिख देंगे, x को हम लोग 2 बार लिख देंगे। x और साथ में क्या चीज़, y। दूसरा जो है मेरे पास यहाँ पे कितने फैक्टर हैं, 3 है, 3y और साथ में z। तो ये 3 मिल करके मेरा इसका फैक्टर बन गया। ठीक है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने एग्जांपल लिया -4/3x² प्लस 2xy -4। अब यहाँ पे कौन कौन सा हमारा फैक्टर निकल करके आएगा, तो यहाँ पे अगर फैक्टर निकालना है तो फर्स्ट वाले को देखें। तो फर्स्ट वाले में क्या है, तो पहला तो हमारा है -4/3। पहला क्या है, तो -4/3। x³ है, तो x को हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। x और x, यानी कि ये 4 यहाँ पे फर्स्ट टर्म का फैक्टर निकल के आ गया। सेकेंड टर्म में अगर देखते हैं, सेकेंड टर्म में 3 फैक्टर निकलेगा, एक 2, एक x और एक y। और ये कांस्टेंट है तो इसका एक ही फैक्टर रहेगा, क्या रहेगा, तो -4। यहाँ पे एक ही फैक्टर रहना है, -4। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया टर्म आता है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है कोएफिशिएंट। अब ये कोएफिशिएंट क्या होता है, पहले कोएफिशिएंट के बारे में जानते हैं कि कोएफिशिएंट होता क्या है। तो कोएफिशिएंट जानने के लिए जो अभी तक हम लोग फैक्टर लिख रहे थे, उस फैक्टर के बारे में जानते हैं। तो कोएफिशिएंट में जो पहला हम लोग लिखे थे, पहला क्या लिखे थे, तो जो पहला टर्म लिखा गया था वो पहला टर्म था 4xy। ठीक है, तो इस 4xy में अगर बोला गया कि कोएफिशिएंट ढूंढो कि कोएफिशिएंट क्या है, तो कोएफिशिएंट हम लोग कैसे ढूंढेंगे, तो ध्यान देंगे कि इस 4xy में न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, जो नंबर है वो क्या है, तो यहाँ पे नंबर है 4। तो इस टर्म का जो कोएफिशिएंट हो जाएगा वो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4। सेकेंड वाले में -3x²y। अब इस वाले में जो नंबर है वो क्या है, -3। तो इस टर्म का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -3। नेक्स्ट टर्म में अगर आते हैं 4x² y प्लस 3yz।
अब यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ पे पहले टर्म का कोएफिशिएंट हो जाएगा 4 और नेक्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट हो जाएगा 3। नेक्स्ट एग्जांपल में पहले टर्म का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा -4, सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे ये खुद एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम लोगों को किसी भी क्वेश्चन में बोल दिया गया कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसमें हमको सीधा सीधी ध्यान रखना है कि उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग अलग करके लिख देंगे और वही क्या हो जाएगा, हमारा एक कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ नए टर्म्स के बारे में, जैसे मोनोमियल हुआ, उसके बाद दूसरा टर्म है बाइनोमियल, तीसरा टर्म है ट्राइनोमियल और चौथा टर्म है पोलिनोमियल। अब मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पोलिनोमियल होता क्या है, तो सबसे पहले मोनो, इस मोनो का मतलब होता है 1, बाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3 और पोली का मतलब मैनी। अब एक एक करके सारे के बारे में जानते हैं ये एग्जैक्टली है क्या। जैसे मोनोमियल है, तो मोनोमियल मतलब जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा 5x, अब इस 5x में जो एक्सप्रेशन लिखे हैं उसमें कितना टर्म्स है, एक टर्म है। तो अगर ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो, बस एक टर्म हो, वैसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल। इसके अलावा एक और एग्जांपल -2y, इसमें भी एक टर्म है, z/3, यहाँ भी एक टर्म है। तो ये सारे क्या हो गए मेरे लिए, मोनोमियल। बाइनोमियल मतलब ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो, उसको बोलेंगे बाइनोमियल। जैसे 5x + 3, 2 टर्म हो गया, एक हो गया 5x और दूसरा हो गया 3। नेक्स्ट एग्जांपल -2y -1, यहाँ भी 2 टर्म हो गया, एक -2y और एक -1, तो ये भी क्या हो गया, एक बाइनोमियल। नेक्स्ट z/3 + 5, यहाँ भी 2 टर्म है, एक z/3 और दूसरा +5, इसीलिए ये भी क्या हो गया, एक बाइनोमियल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ट्राइनोमियल में आते हैं। ट्राइनोमियल मतलब ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। जैसे 2x² + 5x - 3, अब यहाँ पे कितने टर्म है, 3 टर्म है, एक 2x², दूसरा 5x और तीसरा 3, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। एक और एग्जांपल देखते हैं, 8xy + 5yz - 3zx, यहाँ पे भी कितने टर्म है, 3 टर्म है, xy 8xy एक, सेकेंड टर्म + 5yz और तीसरा टर्म -3zx, तो ये भी क्या हो गया, एक ट्राइनोमियल। और पोलिनोमियल मतलब ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा टर्म्स हो। जैसे हम लिखते हैं 4x³ - 2x² + 5x + z। अब यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए, तो 4 टर्म हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और ये
चौथा। तो चूंकि 4 टर्म्स हो गए इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल मतलब ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म हो, तो वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक और अनलाइक ये क्या होता है, तो लाइक और अनलाइक को जानने के लिए पहले जानिए लाइक का मतलब क्या हो गया। लाइक टर्म्स का मतलब हो गया सिमिलर, और अनलाइक का मतलब हो गया डिफरेंट। अब सिमिलर क्या होगा, अनलाइक टर्म्स में सिमिलर क्या होगा, और लाइक टर्म में सिमिलर क्या होगा और अनलाइक टर्म में डिफरेंट क्या होगा। तो यहाँ पे लाइक टर्म में अगर वेरिएबल सेम है, जैसे मेरे पास हम 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे और सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है, एक जैसा है, तो वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स। और अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे और वहाँ पे अगर जो वेरिएबल है वो वेरिएबल क्या है, डिफरेंट है, तो वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, अनलाइक टर्म्स। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा 5x और दूसरा लिखा -2x। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, यहाँ पे 2 चीज़ है, एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। तो हमको कांस्टेंट को नेग्लेक्ट कर देना है और हमको बस देखना है किसको, वेरिएबल को। दोनों में वेरिएबल क्या है, सेम है, इसीलिए ये क्या हो गया, लाइक हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x² और 2/3x²। अब यहाँ पर भी अगर हम लोग ध्यान दें तो दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है वो वेरिएबल सेम है, और यहाँ पे वेरिएबल दोनों में क्या है, x², इसीलिए ये दोनों भी मेरे लिए क्या हो गया, लाइक हो गया। तो अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल सेम होगा तो वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 4xy और दूसरा उसी में ले लिया हम लोग -2xy। अब दोनों जो टर्म्स हैं, दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दोनों में वेरिएबल क्या है, सेम है, दोनों में xy और xy, तो ये दोनों भी क्या हो गया, लाइक टर्म्स। ठीक है। अब दूसरा आता है मेरा अनलाइक टर्म्स किसको बोलते हैं। तो अनलाइक टर्म्स के लिए कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5x और -3z। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो दोनों का वेरिएबल है वो डिफरेंट है, एक में वेरिएबल x और दूसरे में वेरिएबल z। तो चूंकि वेरिएबल डिफरेंट हो गया तो ये क्या हो गया, अनलाइक हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं, 2xy और -4zy। अब यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे जो हम लोग लिए दोनों में जो वेरिएबल है, एक में वेरिएबल है xy और दूसरे में वेरिएबल है zy। चूँकि वेरिएबल डिफरेंट है तो ये भी मेरे लिए क्या हो गया, अनलाइक। ठीक है, तो लाइक और अनलाइक टर्म्स का डिफरेंस समझ गए होंगे कि अगर वेरिएबल सेम होगा तो लाइक टर्म्स, और अगर वेरिएबल डिफरेंट होगा तो अनलाइक टर्म्स। ये है हमारा लाइक और अनलाइक का डिफिनेशन। अब कुछ और एग्जांपल लेकर के देखते हैं और देखते हैं कि वो लाइक है या नहीं है। जैसे हमने लिया
5 XY और दूसरा टर्म ले लिया 3YX। अब ये दोनों टर्म लाइक है या नहीं है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। कुछ लोग इसको बोलते हैं अनलाइक, कुछ लोग इसको बोलते हैं लाइक। अब अनलाइक कैसे बोलते हैं, तो बोलते हैं कि यहाँ पे XY और ये YX है, उस हिसाब से ये अनलाइक हो गया, लेकिन ये लाइक टर्म्स है। अब लाइक टर्म इसलिए क्योंकि जो दोनों का वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल XY और यहाँ भी वेरिएबल क्या चीज़ XY, मतलब ये है कि X और Y दोनों में वेरिएबल सेम है और दोनों वेरिएबल आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के देखते हैं। हम लोग दो नंबर लिखते हैं 3 और 2। अब 3 इंटू 2 करें या 2 इंटू 3 करें, दोनों का आंसर तो 6 ही आएगा। तो उस कंडीशन में हमारा 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 क्या हो गया मेरे लिए, बराबर। तो सेम प्रोसेस के अंडर अब XY हो या YX हो, ये दोनों क्या हो गया, लाइक टर्म्स में आ जाते हैं। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, -5x² YZ और -2yx² Z। अब ये लाइक है, यहाँ लाइक है, तो यहाँ पे भी x², यहाँ भी x², यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ भी z और यहाँ भी z, और सारे के सारे वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई में। तो उस कंडीशन के अंदर ये भी जो मेरा दो डिफरेंट अलग अलग टर्म है, ये भी क्या हो गया, लाइक हो गया। अगर वेरिएबल सेम नहीं होता तो उस कंडीशन के अंदर ये क्या हो जाता, अनलाइक हो जाता। अब जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एडिशन। अब यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब एडिशन हम लोग करेंगे तो वहाँ पे एक बहुत बड़े चीज़ को हम लोग ध्यान रखते हैं, लाइक टर्म्स का। अब लाइक टर्म्स को हम लोग ध्यान किस तरह से रखेंगे एडिशन करते समय, उसका एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल लेते हैं 2x + 3x। दो अलग अलग यहाँ पे टर्म्स है, एक 2x टर्म है और एक 3x टर्म है, और दोनों आपस में क्या चीज़ में है, एडिशन में है। तो ऐड होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है इसके वेरिएबल पे। अगर वेरिएबल सेम है तब तो ऐड हो जाएगा, अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो एडिशन नहीं होगा। तो 2x और 3x दोनों में वेरिएबल सेम है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2x + 3x, 2 और 3 5, साथ में x। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के देखते हैं। अब छोटा सा एग्जांपल क्या लेते हैं, तो मान लीजिए कि मेरे पास बास्केट है, दो बास्केट है। अब दो बास्केट के अंदर पहले बास्केट में 4 एप्पल है और दूसरे बास्केट में 3 मैंगो है। अब यहाँ पे अगर हम दोनों बास्केट के फ्रूट्स को ऐड कर दें, यानी कि 4 एप्पल और 3 मैंगो दोनों को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया, तो आंसर क्या होगा। अब देखा जाए तो 4 + 3 कितना हो जाता है, 7। अब इसको हम लोग 7 एप्पल बोलें या 7 मैंगो बोलें, इसमें कन्फ्यूज़न है, क्योंकि यहाँ पे मैंगो भी है। दोनों बकेट में देखा जाए तो एक बकेट में एप्पल है और एक बकेट में मैंगो है। तो एक में 4 एप्पल है और एक में 3 मैंगो है, तो ऐड करने पे कितना हो जाता है, 4 + 3 7। अब 7 एप्पल बोला जाए
या फिर 7 मैंगो बोला जाए, ये दोनों ही गलत है। अब दोनों गलत क्यों है? क्योंकि एप्पल और मैंगो जो है ये अनलाइक है, ये दोनों आपस में कभी ऐड हो ही नहीं सकता। एप्पल को हम लोग एप्पल के साथ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 4 एप्पल प्लस 3 एप्पल अगर हम लोग करते हैं तो इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि 4 एप्पल प्लस 3 एप्पल इज इक्वल टू 7 एप्पल, ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग हो गया, एप्पल और मैंगो का बात कर दिया कि एप्पल और मैंगो आपस में ऐड करना, तो एप्पल और मैंगो आपस में ऐड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों जो है वो अनलाइक है। वही बात होता है मेरा एडिशन करते समय। एडिशन उन्हीं टर्म्स का होगा जो लाइक टर्म्स है, अगर अनलाइक टर्म्स है तो वहाँ पे एडिशन नहीं हो पाता है। अब इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल और हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग लिया 5x प्लस 3y। अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो दोनों अनलाइक टर्म्स है, एक में x है और एक में वेरिएबल y है। तो चूंकि वेरिएबल अलग अलग है तो अनलाइक टर्म्स हो गया, और अनलाइक जैसे ही होगा तो ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो पाएगा। इसको अगर हम लोग लिख देते हैं 8y या फिर 8x, तो ये दोनों गलत हो जाएगा, क्योंकि चूंकि अनलाइक है तो अनलाइक टर्म्स आपस में कभी भी एडिशन उनका नहीं हो सकता है। अनलाइक टर्म्स आपस में कभी भी ऐड नहीं करेंगे, हमेशा कौन सा ऐड करेगा? तो लाइक टर्म्स ही ऐड करेगा। जैसे कि 5x प्लस 3x अगर लिख देते हैं तो ये दोनों आपस में ऐड कर जाएगा, 5 प्लस 3 यानी कि 8x, ठीक है। इसके लिए एक बड़ा एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। बड़े एग्जाम्पल में जैसे हम लोग आते हैं 4x प्लस 3y प्लस 2x प्लस 8z प्लस 3x प्लस 5y प्लस 3z। अब इन सब को ऐड करना है, इन सब को बोला गया कि ऐड करिए। अब ऐड करने में हम लोग सबसे पहले पहला टर्म क्या है? तो पहला टर्म हमारा है 4x, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 4x। अब 4x के साथ देखेंगे जो वेरिएबल x है वैसा वेरिएबल x और कहाँ पे है? तो 2x है, और क्या है? 3x है, और तो कोई सा भी नहीं है, तो लिख लेंगे प्लस 2x और प्लस 3x। अब इस बात का हमको ध्यान देना है कि ये 2x जब लिखे तो उसके साथ ये प्लस वाला साइन भी साथ में आया, और ये जब 3x जब लिखे तो इसके साथ भी ये प्लस वाला साइन साथ में आया, जो कि यहाँ पे हम लोग साथ में लिख दिए। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो माइनस लिखते, वो हम लोग आगे बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म क्या है? तो प्लस 3y है। तो चूंकि यहाँ पे नेक्स्ट टर्म क्या है? प्लस 3y है, तो हम लोग यहाँ पे अब लिख लेंगे प्लस 3y। अब y जैसा और कौन सा टर्म है? तो y जैसा एक टर्म है यहाँ पे प्लस 5y, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे प्लस 5y। तो और भी कोई यहाँ पे y है? नहीं है, कोई सा भी y। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट जो हमारा है वो है 8z, तो प्लस 8z। अब 8z के जगह यानी कि z वेरिएबल वाला और कौन सा है? तो 3z है, जो कि प्लस में है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे प्लस 3z। अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो x वाला सब आपस में ऐड कर जाएगा, y वाला सब आपस में ऐड कर जाएगा, और z वाला सब आपस में ऐड कर जाएगा। तो क्या होगा? अब जब ऐड करते हैं तो 4 2 6 और प्लस 3 9,
वेरिएबल क्या था। अब यहाँ पे अगर हम लोग वेरिएबल देखें तो वेरिएबल है कितना, x, तो 9x। नेक्स्ट में अगर हम लोग चलते हैं 3 और 5, 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे +8 और वेरिएबल क्या पड़ेगा, तो चूंकि दोनों का वेरिएबल y है तो 8y। नेक्स्ट हमारा क्या चीज़ है, अब नेक्स्ट है हमारा z का, तो z में जब चलते हैं तो 8 + 3, तो 8 + 3 कितना हो गया 11, तो 8 + 3 11 और दोनों में वेरिएबल क्या था z, तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे क्या चीज़ z। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, उस छोटे से एग्जांपल से ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हम लोग सेकेंड एग्जांपल में लेते हैं 4x² 3y² 3x² और 2y², इन सबको बोला गया ऐड करो। अब जब ऐड करने का बारी आएगा तो फिर से हम लोग देखेंगे लाइक और अनलाइक को। तो पहला टर्म क्या चीज़ है, तो पहला टर्म है यहाँ पे 4x²। अब स्क्वायर है यहाँ पे, इसमें जो मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है x², तो अब पूरे में x² कहाँ पे है, तो इस वाले में है, तो यहाँ पे लिख देंगे +3x²। नेक्स्ट टर्म क्या चीज़ है 3y², तो +3y²। अब y² वाला और कौन सा टर्म है, तो एक ही टर्म है +2y²। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि x² वाला आपस में ऐड करेगा और y² वाला जो है वो आपस में ऐड करेगा। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7, वेरिएबल क्या था x² प्लस 3 + 2 यानी कि 5, वेरिएबल क्या था y²। अब इससे आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अब जो दोनों वेरिएबल आ गया वो अनलाइक हो गया। अब जैसे ही अनलाइक हो जाएगा तो इसको एडिशन और सब्सट्रैक्शन यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है वो सब्सट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब जैसे ही सब्सट्रैक्शन का मामला आएगा तो यहाँ पे भी हम लोग ध्यान रखेंगे लाइक और अनलाइक का। सब्सट्रैक्शन में भी बस लाइक टर्म ही आपस में सब्सट्रैक्ट होगा, बाकी कोई भी सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल लिए 5x - 2x। अब यहाँ पे देखना है कि जो दो टर्म है, पहला टर्म 5x, दूसरा टर्म 2x, दोनों में वेरिएबल सेम है यानी कि लाइक टर्म है, तो इस दोनों को जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 - 2 क्या हो जाएगा 3 और वेरिएबल क्या था x, तो इसका आंसर क्या हो गया 3x। अगर सेकेंड एग्जांपल हम लोग देखें तो जैसे लिखते हैं हम लोग 8y² - 2y²। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे भी वेरिएबल y² और वेरिएबल y², तो इस कंडीशन में भी वेरिएबल जैसे ही सेम है तो 8 - 2 = 6 और वेरिएबल क्या था y²। लेकिन अगर हम लोग अनलाइक टर्म्स ले लेते हैं, अब अनलाइक टर्म्स लेने का मतलब जैसे हम लोग ले लिए 6x - 2y। अब यहाँ पे जो दोनों टर्म है, एक x और एक y, अनलाइक है, तो इस दोनों को हम लोग सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। सब्सट्रैक्ट तभी होगा जब दोनों टर्म क्या हो जाएगा लाइक होगा। अगर लाइक है तब तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर अनलाइक है तो सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है।
अब इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए कि हम लोग लिए 5x² प्लस 8y² माइनस 3x² प्लस 3z² माइनस 2y² और माइनस 2z²। इसको बोला गया सॉल्व करने के लिए, इसको बोला गया क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो टर्म है 5x और स्क्वायर, तो 5x² लिख लिए। अब x² जैसा और कौन सा टर्म है? तो यहाँ पे एक टर्म है। अब ध्यान देना है कि ये पूरा का पूरा मेरे साथ आएगा साइन के साथ। तो यहाँ पे साइन क्या चीज़ है? तो माइनस, तो उसको हम लोग लिख लेंगे। कितना हो गया? तो माइनस 3x²। नेक्स्ट टर्म क्या चीज़ है मेरे पास? तो नेक्स्ट टर्म है मेरे पास 8y²। अब 8y² क्या चीज़ में है? तो प्लस में, तो प्लस 8y²। अब 8y², y² है तो y² यहाँ पे और कौन सा है? तो y² है यहाँ पे माइनस 2y²। तो हम लोग लिख लेंगे माइनस 2y²। नेक्स्ट टर्म क्या चीज़ है? तो नेक्स्ट टर्म हमारा है प्लस 3z² प्लस 3z² और z² जैसा और कौन सा टर्म है? तो एक ही टर्म है माइनस 2z²। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करेंगे x² वाले को एक साथ, y² वाले को एक साथ और z² वाले को एक साथ। अब देखते हैं कि ये जो दोनों है ये आपस में माइनस में है। 5x² माइनस 3x², तो 5 में से 3 माइनस करते हैं तो कितना आता है? 2, और वेरिएबल क्या था? x²। यहाँ पे 8y² माइनस 2y², तो 8 में से 2 माइनस हुआ तो 6 वेरिएबल y²। यहाँ पे 3 में से 2 माइनस हुआ तो क्या बचा? 1, और वेरिएबल क्या है? z²। अब यहाँ पे ये बात है कि ये जो 1 है, इस 1 को हम लोग लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। अब 1z² लिखें या z² लिखें, ये दोनों मेरे लिए क्या है? सिमिलर है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें अलग अलग टाइप्स हैं। इसमें पहला टाइप है मोनोमियल को मल्टीप्लाई किया गया मोनोमियल के साथ। जो दूसरा टाइप है उस दूसरे टाइप में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ, या पोलिनोमियल के साथ बोलिए, मोनोमियल इंटू पोलिनोमियल। और जो तीसरा टाइप है, इस तीसरे टाइप में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं पोलिनोमियल इंटू पोलिनोमियल। तो ये 3 टाइप यहाँ पे हम लोगों को जानना है। पहला टाइप कौन सा है? तो पहला टाइप है मोनोमियल इंटू मोनोमियल, यानी कि सिंगल टर्म को सिंगल टर्म के साथ मल्टीप्लाई। सेकंड है मोनोमियल इंटू पोलिनोमियल, यानी कि सिंगल टर्म को
तीन या तीन से ज़्यादा या दो से ज़्यादा टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई। तीसरा है पोलिनोमियल इंटू पोलिनोमियल, यानी कि पोलिनोमियल को पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जानिए डिफरेंस कुछ यहाँ पे, जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में बस लाइक टर्म्स को हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते थे, अनलाइक टर्म को हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ही बात आता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का बात जैसे ही आता है तो यहाँ पे हम लोग लाइक और अनलाइक दोनों को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह का कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि बस हम लोग लाइक यूज़ करें या बस हम लोग अनलाइक यूज़ करें। यहाँ पे लाइक और अनलाइक दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकता है। किस तरह से होगा उसका कुछ एग्जांपल हम लोग जानते हैं पहले मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। जैसे पहला जो मेरा टर्म था, पहला जो मेरा जानना था उसमें मल्टीप्लाई करना था किसको, मोनोमियल इंटू मोनोमियल, यानी कि मोनोमियल को किसके साथ मल्टीप्लाई करना था, मोनोमियल के साथ। तो यहाँ पे उसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल लिए हम 2x इंटू 5y। अब 2x इंटू 5y लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये दोनों जो है अनलाइक टर्म है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ये अनलाइक टर्म आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं होता था, लेकिन जैसे ही आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में तो उस कंडीशन में ये सारा काम हो सकता है। तो इसमें करेंगे कैसे, तो कांस्टेंट पहले आपस में मल्टीप्लाई कर जाएगा, यानी कि 2 इंटू 5। उसके बाद जो वेरिएबल है वो आपस में मल्टीप्लाई करेगा। वेरिएबल क्या है, तो x इंटू वाई। तो कितना हो गया, 2 इंटू 5 यानी कि 10, और x इंटू वाई, ये तो आपस में मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो इसको हम लोग सीधा क्या लिखेंगे, एक्स वाई। तो 2x इंटू 5y इज इक्वल टू क्या हो गया, 10xy हो गया। एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में 2x इंटू 3x इंटू 2y इंटू 3y। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, तो हम बताएं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल है, सॉरी जो कांस्टेंट है, उन सारे कांस्टेंट को आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कांस्टेंट कौन कौन सा है, तो कांस्टेंट है 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। इसके बाद किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स, वाई इंटू वाई। तो लिख लेंगे x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। तो इसका अब क्या होगा, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, और 12 इंटू 3 36। तो ये हो गया 36। उसके बाद x इंटू एक्स, एक्सपोनेंट और पावर में x इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर, और y इंटू वाई यानी कि वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को देख करके ये समझ में आ गया होगा कि अनलाइक टर्म्स और लाइक टर्म एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आसानी के साथ मल्टीप्लाई कर जाते हैं। ठीक है, ये तो था मोनोमियल को मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करने का तरीका। अब अगर मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, तो जो मेरा सेकंड है
वो है मोनोमियल इनटू बाइनोमियल बोलिए या फिर पोलिनोमियल, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं पोलिनोमियल। मोनोमियल को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। हमने लिया 2x, एक मोनोमियल है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया 3x प्लस 4y के साथ। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये 2x एक मोनोमियल और 3x प्लस 4y ये क्या है? एक पोलिनोमियल है। यानी कि अब पोलिनोमियल यहाँ पे हम लोग बोलने के लिए इसको बाइनोमियल भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कौन से टर्म का यूज़ कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं टर्म पोलिनोमियल, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे? तो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका है, देखिए कैसे होता है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले जो 2x है, इस 2x को मल्टीप्लाई कर देंगे 3x के साथ, यानी कि 2x इंटू 3x। यहाँ पे ध्यान देना है कि साइन किस चीज़ का है? साइन है प्लस का, तो यहाँ पे साइन भी पड़ेगा प्लस ही। ठीक है। जो साइन सेंटर में रहेगा वही साइन यहाँ पे भी हम लोग डालेंगे। अगर माइनस होता तो माइनस डालते। अब देखिए यहाँ पे, अब 2x जो है ये मल्टीप्लाई होगा 4y के साथ, तो 2x इंटू 4y। इसको ध्यान देना है कि 2x जो है वो एक बार किसके साथ मल्टीप्लाई कर गया? 3x के साथ मल्टीप्लाई कर गया, और दूसरी बार में मल्टीप्लाई कर गया प्लस 4y के साथ। तो ये 2x दोनों के साथ बारी बारी से क्या करेगा? मल्टीप्लाई करता। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? तो देखिए 2x इंटू 3x, पहले बताए थे कि मल्टीप्लाई आपस में करेगा क्या क्या चीज़? तो कांस्टेंट, तो 2 इंटू 3 यानी कि 6, और x इंटू एक्स यानी कि x स्क्वायर। साइन प्लस का है तो प्लस, उसके बाद फिर से कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेगा 2 इंटू 4 यानी कि 8, और x इंटू वाई यानी कि एक्स वाई। ठीक है। इसके बाद एक और हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि सेकेंड एग्जांपल लिया गया जहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं कोई दूसरा टर्म 3y इंटू 4x माइनस 5y। अब यहाँ पे कैसे होगा? तो हम पहले ही बताए थे कि कौन किसके साथ पहले मल्टीप्लाई करेगा। तो 3x पहली बार में मल्टीप्लाई कर जाए किसके साथ? 4x के साथ। उसके बाद 3y किसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा? 5y के साथ। तो लिखते हैं 3x इंटू 3y है ना, 3y इंटू 4x। अब साइन कौन सा यूज़ करेंगे? तो चूँकि साइन यहाँ पे माइनस है और साथ में यहाँ पे माइनस साइन यूज़ करेंगे। माइनस साइन, चूँकि माइनस साइन है तो माइनस साइन ही यहाँ पे डालेंगे, और साथ में क्या लिखेंगे? 3y इंटू 5y। ठीक है। अब 3 इंटू 4 यानी कि 12, x इंटू वाई यानी कि एक्स वाई, माइनस 3 इंटू 5 15, y इंटू वाई वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से प्लस और माइनस में आ जाता है। ये पहला टर्म, ये सेकेंड टर्म, और दोनों आपस में क्या है? माइनस में है। लेकिन चूंकि अनलाइक टर्म है तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जो थर्ड मेरा टाइप था वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था कौन कौन? तो पोलिनोमियल मल्टीप्लाई हो रहा था किसके साथ?
पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो पोलिनोमियल को पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम एक लिखे 2x प्लस 3y, दो टर्म का एक एक्सप्रेशन लिखे, और दूसरे जगह पे भी हम लोग 3x प्लस 4y, दो टर्म का ही एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब इसको आपस में क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे 2x है, तो ये 2x जो है एक बार 3x के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और 2x दूसरी बार में 4y के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो लिखेंगे 2x इंटू 3x, प्लस का साइन है, तो प्लस 2x इंटू 4y, यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टर्म मेरा क्या है? तो नेक्स्ट टर्म है प्लस 3y, तो ये प्लस 3y जो है एक बार 3x के साथ मल्टीप्लाई करेगा, और नेक्स्ट बार में 4y के साथ मल्टीप्लाई करेगा। क्योंकि यहाँ पे सारा भी प्लस का साइन है, इसलिए यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम, प्लस 3y इंटू 3x प्लस 3y इंटू 4y। अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं हम लोग, आगे सॉल्व करते हैं। तो 2x इंटू 3x क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अब इस वाले टर्म में 2x इंटू 4y, 2 4 जा 8 xy। नेक्स्ट टर्म में अगर आते हैं तो 3 और 3 यानी कि 3 3 जा 9, यहाँ भी x और y है, तो x इंटू वाई एक्स वाई। और लास्ट टर्म में 3y इंटू 4y यानी कि 3 4 जा 12, और y इंटू वाई यानी कि वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं? अब यहाँ पे देखिए कि एक्स स्क्वायर जैसा तो और कोई नहीं है, लेकिन एक्स वाई की जैसा यहाँ पे 2% है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे? तो 6x स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, 8x वाई इंटू 9xy, तो 8 प्लस 9 17 x इंटू वाई एक्स वाई, वेरिएबल एक्स वाई रहेगा, और लास्ट में क्या बचा 12 वाई स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। एक लास्ट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। उस लास्ट एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल, डिफरेंट टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि जो सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं पोलिनोमियल इंटू पोलिनोमियल का, यहाँ पे हम लोग ले लिए 4x माइनस 2y इंटू 3x प्लस 4y। अब यहाँ पे हम लोग एक टर्म यूज़ कर लिए माइनस का। अब माइनस वाले को हम लोग किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं वो देखिए। पहला टर्म क्या चीज़ है, 4x है, तो 4x किसके किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4x वाली मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x के साथ, और वही 4x फिर से किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4x इंटू 4x इंटू 3x। अब 4x जो है यहाँ पे, ये 4x ये भी प्लस में है, और ये जो 4y है ये भी प्लस में है, तो हम यहाँ पे भी साइन डालेंगे क्या चीज़ का, प्लस। तो प्लस 4x इंटू 4y। अब नेक्स्ट जो है हमारा है वो है माइनस 2y, यहाँ पे है माइनस 2y, तो माइनस 2y किसके किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3x के साथ, और उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y के साथ। किस तरह से, तो माइनस 2y इंटू 3x और माइनस
2y इंटू 4y। अब माइनस इसलिए यूज़ किए क्योंकि अगर हम लोग 5x लिखते हैं तो ये 5x ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्योंकि प्लस साइन यहाँ पे क्या है, हिडन है। तो प्लस 5x लिखें या 5x लिखें वो सेम है, लेकिन माइनस 5x जब हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे ये माइनस साइन को हम लोग हाइड नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोगों को लिखना कंपलसरी है। तो वही काम हम लोग यहाँ पे किए। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो मल्टीप्लाई 4x इंटू 3x यानी कि 4 3 जा 12, x इंटू एक्स स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है, 4x इंटू 4y यानी कि दोनों प्लस में है, तो 4 4 जा 16, x इंटू वाई यानी कि xy। उसके बाद नेक्स्ट टर्म -2y इंटू 3x। अब माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आएगा माइनस का, 2 इंटू 3 6x इंटू वाई xy। और लास्ट टर्म क्या है, -2y इंटू 4y। अब यहाँ भी माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो -2 4 जा 8 y इंटू वाई वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग गौर करें तो ये xy और ये xy दोनों सेम वेरिएबल है, और एक प्लस में और एक माइनस में, तो 16 में से 6 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो पहले वाले को 12x स्क्वायर जैसा था वैसा ही, प्लस 16 माइनस 6 यानी कि 10xy और माइनस 8y स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कुछ पार्ट हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज आसानी के साथ बना सकते हैं। अब हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। अलजेब्रा के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं कि अलजेब्रा क्या होता है। अब जानते हैं कि आइडेंटिटीज़ क्या होता है। तो आइडेंटिटी को जानने के लिए एक एग्ज़ाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि एग्ज़ाम्पल में लिखे हम a+1 मल्टीप्लाइड बाई a+2। a+1 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, a+2 के साथ। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो a मल्टीप्लाई होगा a के साथ, और वही फिर a मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। तो करके देखते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, ये a इंटू a प्लस 2 इंटू a, इसके बाद 1 मल्टीप्लाई होगा a के साथ, और फिर से 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। तो इसको भी करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इंटू a प्लस 1 इंटू 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a इंटू ए यानी कि a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a 2a, a इंटू 1 a, 2 इंटू 1 2। अब यहाँ पे अगर देखें तो 2a और a जो है ये लाइक टर्म है, तो उस कंडीशन में दोनों ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2। अब इसे आगे हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो जो LHS था, LHS क्या था मेरे पास, a+1 इंटू a+2। अब ये था हमारा LHS, और RHS जो आया सॉल्व करके वो RHS क्या आ गया, तो वो RHS आ गया a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2। अब यहाँ पे बात आता है कि ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या हुआ यहाँ पे। तो मान लीजिए कि
यहाँ पे लेट करते हैं, हम मानते हैं लेट a इज इक्वल टू 2, a का कोई वैल्यू मान लिए 2। तो अगर हम LHS में a के वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या आएगा, तो a का LHS हमारे पास क्या था, a प्लस 1 इंटू a प्लस 2। तो a की जगह पे हमको कितना पुट करना है, तो a की जगह पे हमको पुट करना है 2। तो a की जगह पे अगर हम LHS में 2 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2। तो अकॉर्डिंग टू बोधमास पहले ब्रैकेट का काम, तो 2 प्लस 1 3 इंटू 2 प्लस 2 4, कितना आ गया 12। तो LHS का वैल्यू क्या आ गया 12। अब यहाँ पे देखते हैं कि RHS क्या है। तो जो RHS हमारे पास था वो RHS था a² प्लस 3a प्लस 2। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे भी हम लोग इस 2 के वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो पुट करके देखते हैं, तो a यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू a के प्लेस पे 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 2। अब इसको ऐड किया जाएगा तो ये ऐड होकर के आ जाता है 12। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखने का कोशिश करें तो पता चलता है कि LHS और RHS दोनों क्या है, इक्वल हो गया। दिस मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। किस कंडीशन में, तो LHS इज इक्वल टू RHS तब हुआ जब हम लोग a का कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू डाल दिया। a का कोई सा भी वैल्यू डालें, मतलब नहीं है कि हम कौन सा वैल्यू डालें, अगर a की जगह पे कोई भी वैल्यू डालते हैं तो LHS इज इक्वल टू RHS ही आएगा। एक और एग्जांपल लेकर के हम लोग देखते हैं। अब पहले हम लोग सेकेंड एग्जांपल लेकर के देखते हैं। मान लीजिए कि LHS क्या था मेरे पास, तो LHS था a प्लस 1 इंटू a प्लस 2 और RHS क्या आया था मेरे पास, तो RHS आया था a² प्लस 3a प्लस 2। अब यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं कि a की जगह पे अब हम लोग क्या डालेंगे, a की जगह पे -1 पुट करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है, क्या वैल्यू आता है। ठीक है, तो a की जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, -1 और क्या बचा साथ में +1। a की जगह पे -1 और +2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो -1 + 1 0। अब इंटू -1 और +2 इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब अगर 0 को किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 0, इसमें तो कोई टेंशन नहीं। अब आते हैं RHS में, a की जगह पे क्या पुट करना है, तो -1। तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू a की जगह पे -1 प्लस 2। तो -1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू -1 क्या हो जाएगा -3 और +2 इज इक्वल टू, ये सॉल्व करके आ गया 2 + 1 3 -3 इज इक्वल टू 0। यानी कि इस कंडीशन में भी LHS इज इक्वल टू RHS है। मेरे पास जो जनरल हम इक्वेशन लिखे थे वो इक्वेशन क्या लिखे थे, a प्लस 1 इंटू a प्लस 2, जो सॉल्व करके आया था क्या, ये सॉल्व करके आया था a² प्लस 3a प्लस 2। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि अगर इस तरह का कोई इक्वेशन आता है जहाँ पे a का हम कोई भी वैल्यू पुट करें, a का हम लोग
किसी भी तरह का वैल्यू पुट करे, प्लस माइनस निगेटिव पॉजिटिव कोई भी वैल्यू पुट करे, तो उस कंडीशन में हमेशा LHS अगर RHS के बराबर आता है तो वैसे आइडेंटिटी को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक आइडेंटिटी। यानी कि अगर वेरिएबल का कोई भी वैल्यू पुट किया गया तो उस कंडीशन में LHS अगर RHS के बराबर हुआ तो वैसे आइडेंटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, अब हम लोग कुछ जनरल आइडेंटिटी के बारे में जान लेते हैं, जो कॉमन आइडेंटिटी हम लोगों को जानना है। अब कॉमन आइडेंटिटी में कौन कौन सा आ जाता है? तो कॉमन आइडेंटिटी में अगर बात करें तो पहला हमारा है a प्लस बी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग पहले भी देखे हुए हैं। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ। सेकेंड फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और जो तीसरा फॉर्मूला है मेरे पास, या तीसरा आइडेंटिटी जो है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला या आइडेंटिटी निकल के आता है वो आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तीन फॉर्मूले को और तीन आइडेंटिटी को हम लोग को याद करके रखना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो देखिए। मान लीजिए कि मेरे पास एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया गया 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, इसको बोला गया सॉल्व करने के लिए। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला था मेरे पास, अब फॉर्मूला क्या था? अब यहाँ पे देखें तो ये फॉर्मूला सेट करता है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, जहाँ पे a क्या चीज़ है? तो a जो है ये a है हमारा 3x, तो a इज इक्वल टू 3x और b क्या है? तो b है यहाँ पे 4y, b इज इक्वल टू 4y। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको सेट करके देखते हैं। तो a का वैल्यू क्या है? तो a का वैल्यू है हमारे पास 3x, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के जगह पे 3x और b के जगह पे क्या पुट करेंगे? तो b के जगह पे हम लोग पुट करेंगे 4y इंटू 4y प्लस ऑन प्लेस ऑफ b 4y का होल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है? अगर 3 का स्क्वायर का बात करें तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और साथ में यहाँ पे देखें कि ये स्क्वायर जो है वो x का भी है, तो x का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। यहाँ पे इन सारे को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3 इंटू 4 यानी कि 24 x इंटू वाई प्लस 4y स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो करके आ गया। ये किसका आंसर आ गया? तो ये आंसर आ गया 3x प्लस 4y के होल स्क्वायर का आंसर। अगर यहीं पे
कुछ दूसरा एग्जाम्पल देखें। मान लीजिए कि दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो सेकेंड एग्जाम्पल में दे दिया गया 3x माइनस 4y का स्क्वायर। अब 3x माइनस 4y का स्क्वायर लिखा गया, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का, जहाँ पे a कितना है? तो a है 3x, क्योंकि ऑन प्लेस ऑफ a क्या चीज़ है? 3x, और b की जगह पे क्या चीज़ है? तो 4y। तो b इज इक्वल टू 4y। फॉर्मूला क्या था a माइनस बी के होल स्क्वायर का? तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a के जगह पे 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह पे 3x, b की जगह पे 4y प्लस b स्क्वायर यानी कि 4y का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 3x का स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर, इसको किए तो 24xy प्लस 4y का स्क्वायर यानी कि 16y स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर 3x माइनस 4y के होल स्क्वायर को अगर हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो वो उसका आंसर निकल करके ये आएगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जो थर्ड था मेरा, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। तो थर्ड एग्जांपल था, मान लीजिए थर्ड एग्जांपल लिखा गया 25y स्क्वायर माइनस 36x स्क्वायर। ठीक है, अब 25y स्क्वायर, अब इस 25y स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 25 किसका स्क्वायर है? तो 25 स्क्वायर है 5 का, और 36 किसका स्क्वायर है? तो 36 स्क्वायर है 6 का। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इसको सॉल्व करने का कोशिश करें तो a के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 5y का होल स्क्वायर माइनस b के जगह पे लिखेंगे हम लोग 6x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी यानी कि 5y, a के जगह पे 5y और b के जगह पे 6x इंटू a की जगह पे 5y और b की जगह पे माइनस 6x। ये हो गया मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा? तो मान लीजिए कि मेरे पास क्वेश्चन आया यूजिंग आइडेंटिटी सॉल्व। आइडेंटिटी को यूज़ करके हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। और पहला क्वेश्चन दे दिया गया है 101 का स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन दे दिया गया है 99 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, ये है 101 का होल स्क्वायर। अब 101 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 101 को हम लोग 100 प्लस 1 लिख सकते हैं। इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि 100 प्लस 1 101। ठीक है, तो 100 प्लस 1 ऑन प्लेस ऑफ 101, उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके हम लोग यहाँ पे लिख दिए, और साथ में इसका क्या है? होल स्क्वायर भी है। अब अगर इसको हम लोग देखते हैं तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट कर रहा है।
अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे सेट कर रहा है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे 100 और बी की जगह पे 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस ये कितना हो गया 200 प्लस 1। अब सबको हमको क्या कर देना है, यहाँ पे ऐड कर देना। तो जब ऐड करेंगे तो 10201, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अब सेकंड जो था मेरे पास, सेकंड क्वेश्चन क्या था, 99 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन था 99 का होल स्क्वायर। इस 99 के होल स्क्वायर को 99 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 100 माइनस 1, क्योंकि 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99, साथ में होल स्क्वायर। तो ये देखें अगर, तो ये सेट करता है a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000 माइनस 200 और साथ में 1। अब यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, 10,000 और 1 को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, ये हो जाएगा 10,001 और उसमें से क्या करेंगे हम 200 को माइनस कर लेंगे। तो ये आ जाता है 19,801। ठीक है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अब ये एग्जाम्पल देखते हैं थर्ड। अब थर्ड एग्जाम्पल में मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया गया 50 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। अब ये किस पे सेट कर रहा है, तो ये हमारा सेट कर रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, जिसका फॉर्मूला था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए के जगह पे क्या है 50 और बी के जगह पे क्या है 49। तो 50 प्लस 49 इंटू 50 माइनस 49। बोधमास के अकॉर्डिंग पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का काम, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा और ये दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो 50 प्लस 49 99 इंटू 50 माइनस 49 1, कितना हो गया 99 हो गया। ठीक है। अब इन सारे क्वेश्चंस को यूज़ करके और इन सारे तरीके को यूज़ करके हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो पूरा का पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर को हम लोग आसानी के साथ बना सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।